श्वेत अंधेरा एपिसोड 5 रहस्य में पुस्तक का रहस्य। विक्रम और सायरा मंदिर में बैठकर उस पुस्तक के पन्ने पलट रहे थे जिसे उन्होंने इतनी मुश्किलों से ढूंढा था। मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य शांति थी, लेकिन यह शांति उस तूफान की तरह थी जो आने से पहले हर चीज को शांत कर देती है। उनके हाथ में थी एक प्राचीन पुस्तक जिसकी भाषा को समझना आसान नहीं था। सायरा ने पुस्तक का एक और पृष्ठ खोला। पृष्ठ पर लिखी इबारत उनकी सामान्य भाषा से बिल्कुल अलग थी। सायरा ने अपनी उंगलियों से उन शब्दों को छुआ तो अचानक वह चमकने लगे। विक्रम चौंक गया, ये क्या हो रहा है? सायरा की आवाज कांप उठी, शायद ये पुस्तक हमें कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है। इसे ध्यान से पढ़ो। पुस्तक के चमकते अक्षरों में एक विचित्र सी कविता उभरने लगी। जहां समय ने अपना रंग खो दिया, वहां सत्य और शाप का संगम हुआ। जो सच्चाई खोजे वह भीतर झाके, साहस के साथ अंधेरे में झाके। एस्टरिस्क। पुस्तक की रहस्यमय शक्ति। जैसे ही कविता समाप्त हुई, मंदिर के भीतर एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। विक्रम ने तुरंत सायरा का हाथ पकड़ा और कहा, यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह हमें अंधेरे में ले जाने वाली है। सायरा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हम डरेंगे तो कभी सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने पुस्तक को उठाया और उसके अगले पन्ने को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने अगला पृष्ठ पलटा, उनके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। मंदिर का फर्श गायब हो गया और वे दोनों एक अजीब सी सुरंग में खड़े हो गए। दीवारें जीवित लग रही थीं और उनके ऊपर अजीब सी छायाएं नाच रही थीं। विक्रम ने डरते हुए पूछा, हम कहाँ आ गए हैं? सायरा ने इधर उधर देखा और कहा, मुझे लगता है यह वही जगह है जहाँ हमें उस रहस्य को खोजने के लिए लाया गया है। यह सुरंग उस शाप की गहराई तक जाती होगी। सुरंग का अंधकार। दोनों ने सुरंग में आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और भी डरावना होता गया। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे जो किसी बड़े युद्ध और बलिदान की कहानी बयां कर रहे थे। सायरा ने दीवार पर बने चित्रों को देखते हुए कहा, विक्रम देखो, यह वही साध्वी है जिसके बारे में पुजारी ने बताया था। यहाँ उसकी कहानी खुद दीवारों पर लिखी है। विक्रम ने ध्यान से देखा। चित्र में दिखाया गया था कि साध्वी ने अपनी साधना में एक बड़ा बलिदान दिया था, लेकिन उसकी गलती से एक राक्षसी शक्ति जाग गई थी जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। सायरा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें इस कहानी को समझना होगा। यह सुरंग हमें उस राक्षसी शक्ति के पास ले जाएगी। प्राचीन दरवाजा और सच का सामना। चलते चलते वे एक बड़े दरवाजे तक पहुँचे। दरवाजा लोहे का बना हुआ था और उस पर कई रहस्यमय चिन्ह अंकित थे। सायरा ने पुस्तक को दरवाजे के पास लाया और वह चमकने लगी। विक्रम ने दरवाजे को छूते हुए कहा, यह दरवाजा उस शक्ति को छिपाए हुए है। क्या हम इसे खोलें? सायरा ने गंभीरता से कहा, हमें इसे खोलना ही होगा। शायद यही हमारे सवालों का जवाब है। उन्होंने दरवाजे को धीरे धीरे खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने एक विशाल कक्ष प्रकट हुआ। उस कक्ष के केंद्र में एक चमकता हुआ पत्थर था और पत्थर के चारों ओर अंधेरे की परछाइयां मंडरा रही थीं। शापित पत्थर की शक्ति। सायरा ने धीरे से कहा, यह वही पत्थर है जिसके कारण साध्वी की आत्मा शापित हुई थी। इसे छूना बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी पत्थर के चारों ओर की परछाइयां जीवित होकर विक्रम और सायरा की ओर बढ़ने लगीं। विक्रम ने सायरा का हाथ पकड़ा और कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये परछाइयां हमें खत्म कर देंगी। सायरा ने पुस्तक के आखिरी पन्ने को खोला और उसमें लिखा था, जिसने गलती की उसने माफी मांगी, जो माफी दे वह बलिदान मांगे। शापित पत्थर को सच्चे हृदय से स्पर्श करो और उस परछाया का अंत करो। एस्टरिस्क। सायरा ने विक्रम की ओर देखा और कहा, हमें इसे छूना होगा, लेकिन हमारे इरादे सच्चे होने चाहिए। शाप का अंत। सायरा ने हिम्मत जुटाकर पत्थर को छू लिया।
जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक तेज चमक पूरे कक्ष में फैल गई। परछाइयां गायब हो गई और विक्रम और सायरा ने महसूस किया कि वह कक्ष अब पूरी तरह से शांत हो गया था। सायरा ने विक्रम की ओर देखा और कहा, शायद हमने इसे समाप्त कर दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। यह मंदिर और यह पत्थर हमें एक और दिशा में भेजने की कोशिश कर रहा है। अगले एपिसोड की झलक। विक्रम और सायरा को महसूस होता है कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। पत्थर के भीतर छिपी एक नई शक्ति उन्हें एक और खतरनाक यात्रा पर ले जाने वाली है। अब उनकी अगली चुनौती एक ऐसी शक्ति से है जो पूरी तरह से अज्ञात और अजेय है। जारी रहेगा।